स्टेप अप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीबीएसई क्लास 10 एसएसटी का सिविक्स का एक इम्पॉर्टेंट लेसन कवर करने वाले हैं, पावर शेयरिंग के बारे में। पावर शेयरिंग जो है, वाई पावर शेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट, राइट। इसके दो रीजंस देखने को मिलते हैं कि इससे क्या होता है कि कन्फ्लिक्ट्स, दो अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं उनके बीच जो है विवाद कम हो जाता है। उसके बाद जो पावर शेयरिंग है, इसे डेमोक्रेसी की आत्मा मतलब कहा गया है, सोल है, सोल ऑफ द डेमोक्रेसी, राइट। पावर शेयरिंग जो होता है वह दो प्रकार के होता है। एक पहला जो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और दूसरा जो आप देखेंगे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में होता क्या है कि इसमें जो गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गेन्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, राइट। तो यहाँ पे इनके बीच बंटवारा होता है अपने पावर का। जैसे अगर आप देखेंगे लेजिस्लेचर जो होता है, यहाँ पे राइट रूल्स बनते हैं, यानी कि लॉ जो होते हैं वो यहाँ पे तैयार होते हैं। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव जो होता है ये इसे एग्जीक्यूट करते हैं, राइट, यानी कि यहाँ पे लागू करने वाले हैं। और एंड थर्ड देखेंगे जुडिशरी, राइट, यानी कि जो लॉ बनता है अगर उसे फॉलो लोग नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे सज़ा का जो है प्रावधान है, राइट, जस्टिस यहाँ पे आपको मिलेगा, राइट। तो अगर किसी भी देश के अंदर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, डिफरेंट गवर्नमेंट के ऑर्गन के रूप में हुआ है तो उसे हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में क्या होता है कि सेंट्रल के बाद यहाँ पे प्रोविंशियल एक स्टेट के पास सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं जो स्थानीय सरकारें होती है। तो जो लोकल गवर्नमेंट होती है तो आप देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अपनी पावर्स को जो है यहाँ पे इनको दे रखा है। तो इस टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। ये नेसेसरी क्यों है यहाँ पे हमने आपको बता दिया। कन्फ्लिक्ट्स कम होता है दो ग्रुप्स के बीच में, और सेकंड जो आप याद रखेंगे सोल ऑफ द डेमोक्रेसी कहा जाता है। आगे आप देखेंगे कि बेल्जियम, राइट, बेल्जियम जो है एक बहुत ही छोटा देश है, और अगर हम हरियाणा की बात करें तो आबादी के हिसाब से हरियाणा के बराबर है। नेबरिंग कंट्रीज जो है आप देखेंगे फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग, ये इसके 4 पड़ोसी देश हैं। आबादी की बात करें तो लगभग 1 करोड़ के आसपास इसकी आबादी है। इथनिक्स कंपोजिशन जो आपका है, यानी कि जो नैतिक बनावट है उसकी बात करें तो डच यहाँ पे 59%, फ्रेंच बोलने वाले लोग जो है तो आपको 40%, यहाँ जर्मन 1%, राइट। तो इतने सारे वेरिएशन हैं। आगे आप देखेंगे कि एकोमोडेशन इन बेल्जियम, तो इतनी ज़्यादा इतनी वेरिएशन होने के बावजूद भी बेल्जियम जो है, राइट, कैसे हैंडल कर लिया इतने सारी कम्युनिटी को और यूनाइट करके रख दिया, डिसइंटीग्रेशन नहीं होने दिया अपने देश का। तो यहाँ पे देखेंगे कि आर्टिकल 29 और 30 में, राइट, ये अल्बर्ट किंग जो बेल्जियम के राजा थे उनके टाइम में क्या हुआ, तो बेल्जियम जो है पहली बार उसे रियलाइज हुआ या रिकॉग्नाइज किया कि कल्चरल डाइवर्सिटीज और रीजनल डिफरेंसेस, राइट, यानी कि क्षेत्रीय जो असमानताएं थी और सांस्कृतिक जो विविधताएं थी उसको महसूस किया कि लोगों की जो डिमांड है वो अलग अलग है। तो उसको देखते हुए लोगों की ज़रूरतों को, उनके संस्कृति को, उनके क्षेत्रीय असमानताओं को देखते हुए, राइट, उसने 1970 से लेकर के 1993 तक, राइट, 4 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया यहाँ पे, यानी कि संशोधन किया, ताकि वो क्या कर सके, सबको एक साथ
अपने एक देश के अंदर, है ना, यूनाइट कर सके। उसका ये टारगेट था। तो 4 टाइम्स जो है संशोधन किया अपने संविधान में। उसके बाद बेल्जियम में जो है लीडर्स ने रियलाइज किया कि देश की एकता जो है तभी पॉसिबल है जब हम अलग अलग कम्युनिटी और रीजन्स के लोगों के फीलिंग्स को, राइट, उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे, है ना, यानी कि डिसरिगार्ड नहीं करेंगे, हम उनकी अवमानना नहीं करेंगे, राइट। अगर ऐसा करते हैं तो फिर डिसइंटीग्रेशन आ जाएगा हमारे देश के अंदर। तो ये लीडर्स ने रियलाइज़ किया और उसके बाद क्या किया कि आप आगे देखेंगे कि बहुत सारे पावर्स जो यहाँ पे बताए गए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ले करके, राइट, वो स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो स्ट्राइफ होते हैं वो कम हो जाते हैं धीरे धीरे। आगे आप देखेंगे कि जो नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे, राइट, या मिनिस्टर्स, वो मतलब कि शैल बी इक्वल इन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स। ऐसे बताया गया है कि भाई यहाँ पे जो आप देखेंगे कि डच और फ्रेंच भाषी जो लोग होंगे, राइट, वो इक्वल होंगे, है ना, यानी कि इनके रिप्रेजेंटेटिव इक्वल होंगे, यानी कि हम बराबर मौका देने वाले हैं, राइट। जिसके कारण क्या होगा, लोगों का बिलीफ बना रहेगा और कंट्री जो हो सकता है यूनाइट रह सकता है। फिर आगे हम देखेंगे यहाँ पे यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट इन बेल्जियम, राइट। तो यूरोपियन यूनियन में जो है बहुत सारे देश इंक्लूड थे, जैसे आप डेनमार्क जो बात करें, राइट, तो डेनमार्क भी इसमें आ जाता है। और उसके बाद जर्मनी की बात करें, जर्मनी भी इसमें शामिल है। उसके बाद स्पेन की बात करें तो स्पेन एंड सो बहुत सारे कंट्रीज में आ जाते हैं। और इसका जो हेड क्वार्टर बनाया गया था वो बेल्जियम में था। इसमें क्या हुआ था, काफ़ी इसने अच्छा काम किया, राइट। और दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइक, यानी कि जो नागरिक जो स्ट्राइक होते हैं, राइट, उसको जो है काफ़ी मदद किया कि इसको कम किया जाए या उसको उससे बचा जाए। टू मेजर कम्युनिटी एंड पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सका, राइट, उसके आधार पे। और आप देखेंगे कि और लिंग्विस्टिक लाइन जो होता है आपका, यानी कि भाषाई जो रेखा होती है ना, भाषाई, उसके आधार पे, राइट, कंट्री को यूनाइट की। इतने सारे वेरिएशन होने के बाद भी जो है कंट्री यूनाइट किया। तो ये सारे जो कंट्रीज थे, राइट, जिनका हेड क्वार्टर जो था वो बेल्जियम में बनाया गया था। और यहाँ के सब अलग अलग जो डेलीगेट्स होते थे वो आते थे यहाँ पे। और इस प्रकार से एक्चुअली बेल्जियम का जो मॉडल यहाँ पे है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। इतना ज़्यादा वेरिएशन जो है किसी देश में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे था, फिर भी यूनाइट रहा था। तो इनकी कोऑपरेशन था इनका। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पे ब्रुसेल्स के बारे में। तो बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स के पास जो है एक अपनी सरकार है। यहाँ देखते हैं कि जो दोनों कम्युनिटीज़ है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी सेम रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे दो चीज़ आपको देखने को मिलेगा, दो कम्युनिटी, एक जो आपका डच है, डच स्पीकिंग, और दूसरा जो है आपका फ्रेंच, यानी कि डच 80% और फ्रेंच 20%, राइट। यहाँ पे आपको कम्युनिटी गवर्नमेंट, यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट आप देख रहे हैं। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एक नंबर पे है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट है, और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट यहाँ पे बनी हुई है। यानी कि 3 स्तर की सरकार जो है आपको बेल्जियम में देखने को मिलेगी। पहला सेंट्रल, दूसरा स्टेट और तीसरा कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज, राइट। यहाँ पे आप जो है जिस भाषा के लोग हैं, है ना, जो भाषा आप बोलते हैं, तो अपना प्रतिनिधि आप कहीं भी रह रहे हैं, राइट, ब्रुसेल्स के अंदर आप चुन सकते हैं। कहीं भी रह रहे हैं तो वहाँ पे आप चुन सकते हैं, इसके लिए फ्री है। फिर आप देखेंगे, नेक्स्ट आप देख लीजिए श्रीलंका। ये इम्पोर्टेंट है, राइट। एक आइलैंड है जो भारत के दक्षिण में स्थित है, समुद्र से कुछ किलोमीटर दूर है, जस्ट फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु। तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर दूरी पे ये पड़ता है। आबादी की बात करें तो 2 करोड़ मात्र आबादी है।
और इंडिपेंडेंस इसे मिला था 1948 में, 1948 में आज़ादी मिली थी। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है सिंगला, सिंगली बोल सकते हैं, 1956 में बनाया गया था इसे। अब जो सिंगला जो होता था इसमें 74% लोग थे जो सिंगली भाषा बोलते थे, है ना, सिंगली बोलते थे। सिंगली लोग की खास बात क्या थी कि ये बुद्धिज़्म को प्रमोट करते थे, ठीक है, ये बुद्धिज़्म को प्रमोट करते थे। तमिल जो लोग थे ये 18% थे, है ना, और ये इंडियन मूल के थे, यानी कि जो तमिलनाडु आपका जो रीजन था वहाँ से ये लोग आए हुए थे, 18%, राइट। उसके बाद आप क्रिश्चियन देखेंगे, 7% क्रिश्चियन, अदर में आपको 1% मिलेगा। ये सारे कंपोजिशन है। उसको इल में एक वर्ड है, इसका क्या मतलब होता है, एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब सरकार होता है। फिर आप आगे देखेंगे सिविल वार। तो एक वायलेंट कन्फ्लिक्ट होता है दो कम्युनिटी के बीच में, अपने देश के अंदर, किसी देश के अंदर दो अलग अलग कम्युनिटी के बीच में जो विवाद होता है, और वो विवाद इतना इंटेंस हो, है ना, जो एक युद्ध का रूप ले सकता है और इसमें काफ़ी लोग मर जाते हैं। 1918 में ऐसे देखा गया था, राइट। ये आपको श्रीलंका में सिविल वॉर का माहौल रहा, इसमें हज़ारों लोगों की मौत हुई थी। यहाँ पे जो एक शब्द आया है मेजोरिटेरियनिज्म, है ना, बहुसंख्यकवाद इसे बोलते हैं, है ना। एक ऐसा विश्वास, अ बिलीव दैट मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन देयर वे दे वांट, राइट। यानी कि जिसकी संख्या ज़्यादा हो उसके आधार पे शासन करना, बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। इसमें हम क्या करते हैं कि जो बाकी अल्पसंख्यक लोग हैं, जो माइनॉरिटी में है, जिनकी संख्या ज़्यादा नहीं, तो उनके इच्छा को और उनकी ज़रूरतों को हम डिसरिगार्ड कर देते हैं, राइट। उन्हें बिना ध्यान में रखे हुए हम रूल करते हैं, तो इसको बोलते हैं बहुसंख्यकवाद। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, राइट। आप देखेंगे कि श्रीलंका में क्या हुआ था, क्या रीजन रहा था। तो एक्ट ऑफ यूनियन जो पास हुआ था आपको 1956, तो इस दौरान क्या हुआ था, जो सिंगली भाषा थी उसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया, राइट। और यहाँ पे जो तमिल हैं उनको डिसरिगार्ड कर दिया गया। यानी कि आप देखेंगे 74% आप यहाँ पे सिंगला आ गए। उसके बाद तमिल कितना परसेंट आ जाते हैं, तो 18% आ जाते हैं, है ना। तो इनको डिसरिगार्ड यहाँ पे कर दिया जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है कि जो सिंगली भाषी लोग हैं इन्हीं को अपने यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट जॉब्स ऑफर करती है, बाकी लोगों के लिए, इनके लिए वंचित है, या क्रिश्चियन वगैरह इनके लिए वंचित है। ये लोग वंचित रह गए थे इससे। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया कि संविधान में क्या हुआ कि बुद्धिज्म को एक, राइट, ऑफिशियल धर्म घोषित कर दिया। अब गवर्नमेंट जो थी, राइट, वह तमिलियंस को उनके राइट्स देने से यहाँ पे इनकार कर रही है। फिर यहाँ पे देखेंगे गवर्नमेंट जो है वो मना कर देती है इन्हें, तमिल्स को, क्रिश्चियन को, इन्हें कोई भी फैसिलिटी या जॉब्स देने से सीधा इनकार कर देती है। तो अब यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स इनके बीच होता है, तमिल वर्सेस सिंगली, राइट। तो यहाँ पे श्रीलंकन जो थे तमिल, राइट। अब आपको पता है कि अगर आप जो है राइट्स देने से मना कर देते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि इसके अगेंस्ट में जाकर कि पार्टी को, है ना, स्मॉल पार्टी को फाउंडेड किया। फिर धीरे 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 लोगों को ऑर्गेनाइज करके, राइट, और ये गवर्नमेंट के सामने डिमांड रखा कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। यहाँ पे आप देखेंगे कि 1980 आते आते बहुत सारे जो है ऑर्गेनाइजेशन बन गए, राइट। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे आपको सिविल वार, राइट, दो कम्युनिटी के बीच में हो जाता है। उसको देखेंगे कि इस वॉर के बाद क्या हुआ कि हज़ारों लोगों की जो है, हज़ारों लोगों की जाने गई। बहुत सारे लोग जो है एक अपने देश को छोड़ के दूसरे जगह चले गए। वॉर के कारण रिजल्ट क्या हुआ कि इकोनॉमिक कंडीशन जो है काफ़ी स्लो डाउन हो गया, ठीक है। तो ये इसके रीजंस थे कि अगर
मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट होती है और जो माइनॉरिटी में है अगर उनको अंडरमाइन करती है फिर क्या रिजल्ट आता है। सिविल वॉर जो है आप याद रखेंगे 1980। राइट, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।